हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल एमपीडिया पे। और आप देख रहे हैं चैनल एमपीडिया, जहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं 9, 10th, 11th और 12th की मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और उनके बेसिक्स को। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो आपको घर में हर तरफ दिखाई पड़ेगा। जैसे जो पहला टॉपिक है वो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या टॉपिक है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सरफेस क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कितने शेप्स, कितने सॉलिड्स को हमें यहां पर पढ़ना है। ये टॉपिक है क्लास 10th का, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम्स में काफी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग के हो, ठीक है। तो हम बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो सरफेस की बात करते हैं। तो सरफेस होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका आउटर मोस्ट सेल, किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसको हम कहते हैं सरफेस, और उसी के एरिया को हम कहते हैं सरफेस एरिया। कैसे? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा। ये बॉक्स, इस टाइप के बॉक्स आपके घर में बहुत सारे होंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इस ऑब्जेक्ट को हम किस नाम से बुलाते हैं ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सरफेस के बारे में देखते हैं। देखिए सरफेस क्या है। इसके बाहरी भाग को, जहां भी हम इसको टच कर सकते हैं, आउटर मोस्ट जो सेल होती है, सबसे बाहरी जो परत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको अगर हम टच कर लें तो उस टचेबल पार्ट को हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट आप देख रहे होंगे, ये देखिए सरफेस है। ये पूरा आउटर मोस्ट जो है ये सारा सरफेस कहलाएगा, और इसी के एरिया को हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये किस शेप को, ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस शेप में है? तो इस शेप का नाम है क्यूबॉइड। क्या नाम है? क्यूबॉइड। ओके, इसको कहते हैं क्यूबॉइड। एक ये ऑब्जेक्ट है, आप अपने घर के रूम को देख सकते हैं, वो भी क्यूबॉइडल फॉर्म में होता है ना। और क्या देख सकते हैं, घर में जो बॉक्स पड़े होते हैं, जो बक्से हमारे होते हैं ना, उनको भी हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड ही कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, और उसके फार्मूला के बारे में। ओके, तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस बॉक्स पे, है ना। ये बॉक्स एक क्यूबॉइड है। क्या है ये? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की सबसे खास बात ये होती है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो सेम नहीं होती। क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। कैसे? ये ऑब्जेक्ट एक हम बना देते हैं। ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड लिखा हुआ है। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जितने भी, ये देखिए, ये जो है, ये जो है, ये है और ये पार्ट, ये जो पार्ट हैं इनको हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। मतलब क्या है कि ये क्या है? फेस, बैक साइड का फेस। चाहे इसको हम फ्रंट कह दें तो ये वाला जो पार्ट होगा ये बैक हो जाएगा। तो दो फ्रंट और बैक को मिलाकर दो फेस हो गए। एक क्या हो गया? अगर ये है, एक अपर और एक अपर और एक लोअर, तो दो फेस ये हो गए। तो कुल मिला के दो और दो चार क्या हो गए? फेसेस। उसके बाद आप एक साइड, लेफ्ट साइड का देखिए और एक देखिए राइट साइड का। इसका मतलब है कुल मिला के 6 फेसेस हो गए, जिसमें क्या हो गया? एक फ्रंट हो गया, एक बैक का हो गया, एक अपर हो गया, एक लोअर हो गया, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। तो नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड
क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे भाई। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स मतलब जो इसके कॉर्नर होते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आप, जो क्यूबॉइडल होता है आपके घर में, उसको उठा के देखिए, ज्योमेट्री बॉक्स को देखिए। आप सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स को उठा लीजिए, है ना। क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने फेजेस होते हैं आप इसको भी देख लीजिए, ABCDEFGH, कितने पार्ट्स हो गए इसके, मतलब कितने वर्टेक्स हो गए। तो हमने काउंट किया तो नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्टेक्स हो गए इसमें 8। ओके, अब हम इनकी एजेस, एजेस का मतलब है साइड्स के बारे में बात करेंगे। तो साइड्स इसमें कितनी है, तो आप पहले बॉक्स से हम देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है या इससे देख सकते हैं, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। क्या हो गया, साइड्स देखिए, 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो कुल मिला के इसमें साइड्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गई, नंबर ऑफ साइड्स इसमें हो गई कितनी, 12। ओके, तो इस तरीके से हमने क्यूबॉइड के बारे में जाना। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबॉइड, हालांकि हमने 9th के सिलेबस में ये पढ़ा हुआ है, 9th और 10th दोनों के बच्चे ध्यान दें, क्या ध्यान दें कि ये टॉपिक दोनों के ही सिलेबस में है। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ साइड्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है। ओके, तो देखिए, अगर हम इसको ब्रेक कर लें, कैसे, और एक और बात ध्यान दीजिए, लेंथ ये होगी। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको ही लेंथ मानिए, मतलब मान दो अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप इसको लेंथ, इसको ब्रेथ और इसको हाइट मानेंगे, तो क्वेश्चन जितनी आसानी से होना होगा उससे भी काफी ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब इसके सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। ओके, तो सरफेस एरिया क्या होता है देखते हैं। हेडिंग हो गई सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सरफेस क्या होता है, मतलब मैंने बताया ना कि जितने भाग को हम टच कर सकते हैं। तो एक बॉक्स हो या मिठाई का डिब्बा हो ना, उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको समझ में बहुत जल्दी आएगा। अगर आपके पास मिठाई का डिब्बा है, जल्दी से खोल के बैठ जाइए, मिठाई खा जाइए और मिठाई का डिब्बा खोल के बैठ जाइए। क्या करेंगे उसमें, देखिए मिठाई का डिब्बा कुछ इस टाइप से होता है, इसको हम क्या करेंगे, पैक कर लेंगे। कैसे, ये देखिए, ये पार्ट है जिसमें मिठाई रखी जाती है, और कॉर्नर्स इसके लगे होते हैं ना, तो कॉर्नर्स को हमने ऐसे तोड़ लिया, जो साइड लगी होती है इसमें, जिसमें मिठाई रखी जाती है। ओके ना। अब एक ढक्कन ऊपर से लगा होता है भाई, तो ढक्कन को हमने ऐसे, तो इस प्रकार कितने इसमें हो गए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड 6, यही फेसेस हैं। तो अब हम इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये लेंथ हो गई, ब्रेथ मैंने कहा ना ये वाली ब्रेथ हमेशा मानेंगे, तो इसका मतलब ये ब्रेथ हो गई, और हाइट का मतलब ये, तो हाइट 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 हाइट, लेंथ तो सारी लेंथ हो जाएंगी ये, और ब्रेथ ये वाली ब्रेथ हो जाएंगी, ठीक है ना। ये है, ये सब ब्रेथ आ जाएंगे। तो अब सरफेस का क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ये क्या है आपके सामने, खाली अगर हम इसको देखें तो ये क्या है हमारे सामने, ये क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, बट लेंथ यहाँ पे L है और B क्या है यहाँ पे H, तो L इंटू H हो गया। इसका एरिया देखो B इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा B इंटू एच हो गया। ओके, इसका एरिया हो गया H इंटू एल, क्यों लेंथ और विड्थ है। इसका L इंटू बी, इसका B इंटू एच और यहाँ L इंटू बी। तो टोटल एरिया निकल आया। तो टोटल सरफेस एरिया, जितने भी सरफेसेस हैं उनके एरिया, टोटल एरिया को क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। बच्चों को मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो मजा और भी आएगा आगे, ओके ना। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, इन जितने भी सरफेस हैं उनके एरिया को हम क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू बी प्लस L इंटू बी। ओके, तो इनको सबको आप देखिए, दो LB हो गए, दो LH और LH हो गए, दो BH और BH हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या हो गया, 2LB BH प्लस HL हो गया। और ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। यूनिट स्क्वायर, एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट स्क्वायर होती है। भैया ध्यान रखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो 1 या 2 नंबर एग्जामिनर क्या कर देंगे, कट। ओके, तो ये यूनिट होती है और फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का ये होता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं ना, एक टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। उसके बारे में जानने से पहले आप इसको नोट करिए और इसको कंप्लीटली तैयार करिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं किस पे भाई, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड क्या होता है, जैसे स्फीयर है हमारा, जैसे कोन है हमारा, इनमें हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन होता क्या लेटरल सरफेस एरिया, इसको नोट करने के बाद आप उसको नोट करिए। ओके, ले फिर आ गए सब राजी खुशी ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो टॉपिक हो गया आपके सामने क्या, लेटरल सरफेस एरिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में कि ये होता क्या है, ये कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक हो गया क्यूबॉइड, जिसमें इसको हमेशा लेंथ, इसको हमेशा ब्रेथ और इसको हम क्या मानेंगे, हमेशा हाइट मानेंगे। ओके, ठीक है, तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट। लेटरल सरफेस एरिया का सीधा सा मतलब है कि आपके रूम की चारों दीवारों का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो सर छत और जमीन, मतलब सीलिंग और किसका, फर्श का क्या करें, सीलिंग और फर्श का हम क्या करें, उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, केवल चारों दीवारें। ओके ना। रूम देखिए, आप जहां बैठे हैं उसी में रूम अपना देखिए, सर छत को हटा दें और जमीन को निकाल दें तो क्या बचा, चार दीवारें बची। उन्हीं का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में इसको LSA भी कहते हैं, मैं तो लेटरल सरफेस एरिया कहता हूं, है ना। तो क्या होता है, तो क्या करें, टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें से अगर हम सीलिंग और फर्श को निकाल दें तो हमारा लेटरल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस
एरिया ऑफ सीलिंग प्लस एरिया ऑफ सीलिंग एंड एरिया ऑफ फ्लोर। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, 2LBBH और HL माइनस, देखिए एरिया ऑफ सीलिंग, यहाँ ये L है ये B है, तो क्या हो जाएगा LB प्लस एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू B, LB मतलब क्या है 2LB 2BH और 2HL में से 2LB निकाल दिया, क्या बचा 2BH, ये और एरिया तो एरिया है यूनिट स्क्वायर, तो इसका मतलब लेटरल सरफेस जो एरिया आ गया वो क्या आ गया, तो इससे पहले कि अब हम इसको मिटा के और पढ़ने लगे वॉल्यूम, आपको क्या करना चाहिए, इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मजेदार टॉपिक है, चिंता मत करिए, मैं हूं आपके साथ एमपीटीआई चैनल पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम, क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, ओके, क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, कोई भी आपके पास बकेट है क्या, तो बकेट में जितना वाटर आप कंटेन करते हैं, ठीक है ना, उस वाटर को क्या कहते हैं, उस बकेट का वॉल्यूम, उस वाटर के अमाउंट को क्या कहते हैं, उस बकेट का वॉल्यूम। मतलब जैसे ये है हमारे पास, ये बॉक्स है ना, मैंने दिखाया था आपको पहले भी, इस बॉक्स के अंदर जितना सामान आप रख सकें या जितना वाटर कंटेन कर सकें या जितना कोई भी लिक्विड आप इसमें रख सकें, उस स्पेस को क्या कहेंगे या उस जगह को क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। या उस सामान जो भी लिक्विड वाटर भरेंगे तो उसके अमाउंट को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को V से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे देते हैं, L इंटू बी इंटू एच। इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप लिख लीजिए, क्या होती है, यूनिट क्यूब, माने अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर है तो मीटर क्यूब। ओके, तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्या पढ़ेंगे, क्यूब। तो हमारा टॉपिक आ गया है क्यूब। कैसे, देखो ये बन गया क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये क्या कि क्यूबॉइड में क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जबकि इसमें क्यूब में जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो फेस जितने क्यूबॉइड में होते हैं, कितने होते हैं फेस, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेस क्यूबॉइड में और 6 ही फेस क्यूब में होते हैं। ओके ना, जैसे हमारे पास क्यूबिक वो गेम आता है ना, जिसको खेलते हैं ना, वो सही करने वाला, कलर एक तरफ करने वाला, वो जो गेम होता है ना, वो क्यूब होता है, ठीक है ना। ओके, तो वो होता है क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, आप देखिए चारों तरफ से साइड वगैरह तो सारी बराबर होती हैं, तो फेसेस क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ फेसेस क्या होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 होते हैं और क्यूब में भी 6 होते हैं। साइड्स जैसे उसमें 12 होती हैं वैसे इसमें, बस डिफरेंट क्या है कि उसमें क्यूबॉइड में जो होता है साइड सारी डिफरेंट होती है और उसमें क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था हमारा वर्टेक्स वाला,
तो वर्टेक्स उसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स उसमें 8 होते हैं, वर्टेक्स इसमें भी 8 होते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में। तो क्यूब सरफेस एरिया, ओके। इसमें भी जैसे उसमें थे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, किसमें, क्यूबॉइड में, वैसे ही इसमें भी दो टाइप के सरफेस एरिया हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। बस मिठाई का डिब्बा जो पहले था, मिठाई उतनी ही रही भाई ना, लेकिन साइज उसका चौकोर हो जाएगा, डिब्बे जैसा, डिब्बे का रूप बदल जाएगा ऐसा। अब सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये बॉटम और ये साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, सभी साइड्स क्या होती है इसमें, इक्वल होती हैं। ओके, तो सबका एरिया, ये जब साइड इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर के जैसे बिहेव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एरिया क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हो जाएगा 6a स्क्वायर या 6 इंटू साइड स्क्वायर। हिंदी में साइड को भुजा कहते हैं, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है भाई, दो आपको क्या, सीलिंग और फ्लोर को हटा देना है। तो सीलिंग इसमें चाहे कोई भी पार्ट ले लो, दो पार्ट हमें निकाल देना है, क्योंकि सारे पार्ट तो सीलिंग है और चारों वॉल्स हैं और फ्लोर है, वो सारे शेप तो एक ही होंगे, सारे स्क्वायर शेप में होंगे। तो किसी दो को आप निकाल दीजिए। तो 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर मने हो जाएगा 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम फिर से वही बता दूं कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम जितनी हवा, जितना वाटर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटेन करता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a इंटू ए माने ए क्यूब, और इसका वॉल्यूम का यूनिट क्यूब, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्यूब हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला जो सॉलिड है हमारे पास क्या है, कोन, नहीं सिलेंडर। हम लोग कोन से पढ़ ले, क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर। और सिलेंडर आप जानते हैं जैसे घर में रखा हुआ होता है ना, उसको सिलेंडर कहते हैं। लेकिन सिलेंडर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कैसे अभी आपको पता चलने वाला है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर को बनाते हैं। तो इस शेप को क्या कहते हैं, सिलेंडर, ठीक है। अब हम सिलेंडर कहाँ से उठा के लाए भाई, किसी बॉटल को देख लो, है ना, बॉटल को देख लो, कैसी, सिलेंड्रिकल बॉटल जो आपके फ्रिज में लगती है। या फिर आप किसको देख सकते हैं, जो सिलेंडर होता है ना गैस वाला, उसको भी देख सकते हैं, वो भी सिलेंडर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। कैसे, आप कभी सिलेंडर को बनते हुए देखिए जब, है ना, मतलब सिलेंडर ये नहीं, एक मान लो एक कंटेनर है आपके पास, है ना, बड़ा सा, जिसमें बहुत ड्रम रखे होते हैं ना, हमारे पास ड्रम जिसको जानता है ना, वो रखा होता है। तो आप उसको देखिए, तो अगर आप उसको ऐसे कट कर दें बीच से, कैसे, ऐसे, तो कैसा दिखता है, वो कुछ इस टाइप की सीट जैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर हम h हाइट ले लें, क्या ले लें, h, और ये क्या ले लें, इसको आप कर लो r, नहीं, इसको आप कर लो l, इसको h, इसको l, तो इसका एरिया क्या हो गया, l इंटू एच,
क्या हो गया, L इंटू एच। शीट का एरिया क्या हो गया, L इंटू एच। ठीक है। अब अगर इसको आप घुमा दें, इसको आप घुमा दें ऐसे, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप इसको घुमा दें तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, ये है ना। तो यही L जो है, अगर हम रेडियस R ले लें तो यही घूम के ये बन जाएगा ना, तो L यही बदल जाएगी किसमें, 2 पाई R में, और जबकि हाइट यही रहेगी, है ना। तो इसका जो होगा, जो लैटरल सरफेस एरिया है, मतलब बाउंड्री, मतलब बाउंड्री क्या, ये जो गोल वाला हिस्सा है, ऊपर और मतलब बॉटम और अपर फेस को छोड़कर जो कर्व्ड एरिया है, मतलब गोल वाला भाग, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखें जरा। तो ये जो लेंथ है वो किसमें बदल जाएगी, 2 पाई R, है ना। तो इसका एरिया किसमें हो जाएगा, 2 पाई R। तो इसका जो लैटरल सरफेस एरिया, या ये कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस, पूरा लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगा क्या, ये बाउंड्री क्या हो जाएगी, 2 पाई R। देखो अगर लेंथ L दे रखी है शीट तो शीट तो हमें दे रखी है, हमें तो दे रखा है सिलेंडर में बेस रेडियस दे रखी होगी, तो बेस रेडियस है, तो ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या हो जाएगी, 2 पाई R। क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री नीचे से आप ड्रम को उल्टा करके देखिए, बॉटम से या अपर फेस से, तो वो क्या दिखेगा, एक सर्कल जैसा दिखेगा। तो सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई R, ओके। और हाइट क्या होती है, h, यहाँ से L इंटू एच होता है, तो L 2 पाई R हो जाती है ना सिलेंडर में, और h तो 2 पाई R h क्या हो जाएगा, 2 पाई R h और यूनिट स्क्वायर, ओके। अच्छा, अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो इसमें अपर फेस, ये मतलब बॉटम और अपर, ये दोनों और ऐड हो जाएंगे, तो 2 पाई R h। अच्छा, ये अपर फेस कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका एरिया पाई R स्क्वायर, इसका एरिया पाई R स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, माने 2 पाई R H प्लस R यूनिट स्क्वायर। बहुत जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम सिलेंडर के पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, ओके, ठीक है। तो इसको बस नोट कर लीजिए आप बहुत जल्दी। तो देख सकते हैं आपके सामने दो फिगर बने हुए हैं। सर ये क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो स्क्वायर बना दिया आपने। नहीं नहीं बेटा, ऐसा है, कुछ हम समझाने जा रहे हैं आपको। ये क्या है, एक स्क्वायर शेप्ड है। अगर हम इसको स्क्वायर शेप्ड या रेक्टेंगल शेप इसको कर लीजिए आप, तो ये L है और ये B है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, मतलब इसका एरिया मतलब इसके बीच की जगह सारा निकाल देता है। ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो वॉल्यूम कैसे निकालें सर, तो सर इसका कनेक्शन सिलेंडर के वॉल्यूम से कैसे है, ऐसे है, देखिए जरा, ये अभी बदल जाएगा वॉल्यूम में। आप इतना पार्ट इसको मिटा दीजिए, ओके, इतना पार्ट मिटा दीजिए, ये बचा। अच्छा ये क्या है, सर्कुलर है तो पाई R स्क्वायर होगा, और ये क्या है, हाइट। जब हम L इंटू बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या इतना एरिया आ जाता है। तो क्या होगा, अगर सर्कल नीचे से कैसा होगा, गोल चकती होगी ना, तो चकती अगर H से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये पूरा इतना एरिया कवर कर लेगी, मतलब क्या, वॉल्यूम कवर कर लेगी। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू एच, मतलब हो जाएगा पाई R स्क्वायर एच। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट क्यूब। कोई भी वॉल्यूम हो उसको यूनिट क्यूब, और कोई भी एरिया हो तो उसको यूनिट स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान में देना, क्योंकि इसके भी मार्क्स एग्जामिनर कट कर लेते हैं, है ना। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, जरूरी है ही। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण, ओके। तो अब कोण से पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्या, क्या कोण शेप आपने कहीं देखा है,
देखा है, किसी बर्थडे पार्टी में देखा होगा, जो बर्थडे कैप लगती है ना ऊपर, है ना, उसको क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। ओके, और हमने कोन कहाँ देखी है, हाँ सर वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कीप का यूज़ करते हैं ना, कीप, है ना, जो बीकर होती है, बीकर कीप, जिसमें हम लोग जाते हैं मार्केट में और तेल नापते हैं या मिट्टी का तेल नापते हैं, केरोसिन ऑयल नापते हैं, है ना, तो ये सब जो नापते हैं ना उसको, तो उसको कहते हैं कोन। या आपने कुछ भी नहीं देखा हो तो सीधे आप आ जाइए बर्थडे कैप पे। बर्थडे कैप कुछ इस टाइप के फॉर्म की होती है। अब डिजाइन वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि बर्थडे कैप में तो डिजाइन भी बनी होती है, तो ये होती है बर्थडे कैप। तो इसी को हम कहते हैं कोन। क्या कहते हैं, कोन। तो अब हम इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। भाई बर्थडे अगर आसपास किसी का नज़दीक आ रहा हो या आ चुका हो तो बर्थडे कैप आप उसको उठा लीजिए, जो जिसने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है वो बर्थडे कैप उठा ले और देखिए वो कोन है भाई। क्या है, कोन। तो कोन का जो सरफेस एरिया होता है ये, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखिए सब में लेटरल, कर्व्ड और टोटल, है ना। लेटरल और कर्व्ड एक ही चीज है जबकि टोटल अलग है। तो सब में लेटरल किस में होता है, जैसे क्यूबॉइड और क्यूब में, लेकिन जो ये है सर्कुलर है तो इनको हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है, पहले इसकी हाइट ये h होती है और ये क्या होती है, बेस रेडियस क्या होती है, r होती है, और इस हाइट को हम कहते हैं स्लैंट हाइट या हिंदी में तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, l को क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, और r को क्या कहा जाता है, बेस रेडियस, बेस रेडियस। और h तो बेचारा हमेशा से ही बदनाम है, हाइट। ठीक है, तो अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे तो इसका होता है पाई आर एल। ओके, जहां पे एल क्या है, अब आप देखिए ये 90 डिग्री है 90 डिग्री। तो अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, क्या, जो सिलेंडर होता है ना दो टाइप का होता है ना, कैसे, ऐसे, एक ये और एक होता है इस टाइप से भी सिलेंडर हो सकता है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है 10th सिलेबस में, उसमें इस सिलेंडर की बात करी गई है और इसी कोन की बात करी गई है। तो कोन भी एक इस तरीके का बनता है जिसमें हम ऐसे, लेकिन इसकी नहीं बात करी गई है। बात वही है कि इस कह रहा हूं, नाम भी बता रहा हूं भाई, इस कोन को कहते हैं राइट सर्कुलर कोन और इस सिलेंडर को कहते हैं राइट, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन। और दूसरा इसको नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ये भी नहीं, मतलब क्यों नहीं, मतलब क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं। सिलेबस जिसमें अगर आपको पढ़ना है तो आगे वीडियोस और पढ़ी हैं उनको आप देख सकते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स या 10th क्लास की मैथमेटिक्स में हम राइट सर्कुलर कोन या सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी, फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये था बेस रेडियस। ओके, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, जहां एल जो है ये 90 डिग्री है ना, तो एच आर आपने इसको देखा होगा, तो जैसे ही 90 देखा, हाइपोटेनस नहीं ख्याल आया दिमाग में, हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनस, तो यहाँ पे पाइथागोरस रूल लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और अगर 9th वाले देख रहे हैं तो जान लें इसी को कहते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम जो होता है, एक्चुअल में जो कोन होता है वो सिलेंडर से ही निकल के आता है। अगर हम सिलेंडर को इस तरीके से कट कर दें तो 1, 2 और 3 तीन पार्ट्स कट हो जाएंगे सिलेंडर में। अगर हम कोन को निकालें तो 3 कोन्स निकल आएंगे, पता है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ
कोन जो हो जाएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, मतलब 1/3, और इसका क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, यूनिट क्यू। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल तो होता ही है, बचेगा क्या नीचे सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, और ऐड कर लो तो पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल प्लस आर है, और यूनिट तो स्क्वायर होती है। तो इतना समझ में आया, तो अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लें, ठीक है। नोट करने के बाद अब हम लोग कोण के बाद जा रहे हैं अपने अगले सॉलिड किस पे, स्फीयर पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। इसको मिटा देता हूँ। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, है ना, वही सिकंदर कहलाएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्फीयर। टॉपिक आपके सामने क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर क्या होता है बच्चों, स्फीयर आपने देखा है सर, स्फीयर देखा है नहीं देखा है सर, हाँ स्फीयर देखा है। जो बॉल है ना, बॉल आपने देखी होगी, उसको स्फीयर कहते हैं, ठीक है। बॉल भी गोल होती है और चूड़ी भी गोल होती है, लेकिन चूड़ी जो होती है, जो बैंगल होता है वो हमारा सर्कल होता है, जबकि बॉल जो होती है वो स्फीयर होती है। बॉल एक 3D शेप है, मतलब स्फीयर जो है वो 3D शेप है, और जो सर्कल है वो 2D शेप है ना। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, स्फीयर के बारे में, ठीक है। तो स्फीयर बॉल आप देख लीजिए, क्योंकि ये कैसा है, 2 डायमेंशनल है हमारा बोर्ड, 3 डायमेंशनल बड़ी वाली स्क्रीन तो है नहीं वो, है ना, स्मार्ट स्क्रीन तो है नहीं, तो हमारे पास तो भाई सिंपल सा बोर्ड है, तो इस पर हम दिखाने में थोड़ा सा मतलब असहज है, हम लोग नहीं दिखा सकते। तो ऐसे ही समझ लीजिए, आप बॉल पकड़ लीजिए भाई, है ना, बॉल पकड़ लीजिए, फुटबॉल हो घर में, फुटबॉल हो, छोटी बॉल हो, बॉल तो बॉल होती है ना, तो बॉल पकड़ लीजिए, तो वो स्फीयर होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो बच्चों इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, ओके। और इसका जो सरफेस एरिया, मतलब कर्ड सरफेस, देखिए इसमें जो टोटल और कर्ड होता है ये दोनों एक ही होते हैं। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया आप कहें या कर्ड सरफेस एरिया कहें, दोनों ही एक होते हैं, मतलब 4πr²। इसका सेंटीमीटर मतलब यूनिट क्यूब होता है, वॉल्यूम आप जानते हैं यूनिट क्यूब, और उसकी यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको बीच से कट कर दें, क्या करते हैं, कट, तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, है ना, ये इस टाइप का दिखने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, क्या कहते हैं इसको, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या होता है, सर्कल का आधा, इसका मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3, तो इसका हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब, यूनिट क्यूब। और इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपको दिख गया सर्कल फिर से आ गया ना, तो हम लोग पहले कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो इसका होता है उसका हाफ, 4πr² अपॉन 2, मतलब हो जाएगा 2πr², यूनिट स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो ये 2πr² होता है ना बच्चों, उसमें क्या होगा, ये जो है ये नीचे वाला जो सर्कल है ये भी ऐड हो जाएगा, इसका मतलब πr² ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3πr² यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सॉलिड्स 10th की क्लास में हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्या, एक्सरसाइज, ओके ना। इस पे बेस्ड जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, उस पे बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, और मचा देंगे धूम एमपीडिया के साथ। किसके साथ,
एमपीडिया। याद रहे एमपीडिया के साथ आपको धूम मचानी है और बोर्ड्स में धमाका।